जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही देखा थंबनेल पे। अगर किसी कारणवश आप भारतीय सेना में नहीं जा सके या भारतीय सेना में जाने का आपका सपना अधूरा रह गया था, तो अब आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार एक ऐसी स्कीम लेके आ रही है जिसके तहत हर कोई युवा जिसकी भी इच्छा है वो भारतीय सेना में जा सकता है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल AWTPO कांस्टेबल ड्राइवर या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे अर्जुन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट मैथ और रीजनिंग आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मात्र 777 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स के साथ 1 साल की वैलिडिटी यहां पे मिलने वाली है। दोस्तों, और ये जो बैच है दोस्तों, लाइव के साथ साथ VOD बैच है। आपको VOD क्लासेस ऑलरेडी मिल चुकी हैं दोस्तों इस बैच में। दोस्तों, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहां से जाके आप अर्जुन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन लाइव क्लास के साथ साथ दोस्तों टॉपिक वाइज PDF और वीकली मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पैटर्न पर आधारित आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय सेना भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय सरकार जो है वो एक नई स्कीम लेके आ रही है जिसका नाम रहेगा दोस्तों, नाम है दोस्तों अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना। अब ये क्या योजना है दोस्तों? आज से 2-3 साल पहले हमने भी वीडियो बनाई थी। सरकार ने इस योजना का एक ढांचा तैयार किया था। अभी इस पर काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। 2 साल पहले एक नए नाम से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी। जी हां दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों अग्निपथ प्रवेश योजना। अब इसमें होगा क्या दोस्तों? कोई भी युवा जो 18 से लेकर 23 साल, 25 साल, 28 साल अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, अगर वो भारतीय सेना में जाना चाहता है और किसी कारणवश वो भारतीय सेना में ओपन भर्ती में नहीं भर्ती कर पाया या ज्वाइन नहीं कर पाया या किसी कारणवश से डिस्क्वालीफाई हो गया, कहने का मतलब कोई भी युवा जो एलिजिबल है, फिजिकल फिट है, वो भारतीय सेना में अब जा सकता है। दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? इसमें आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। यानी ये जो प्रवेश है आपको भारतीय सेना में, टूर ऑफ ड्यूटी, जैसे हम टूर के लिए जाते हैं घूमने वगैरह के लिए, कभी कुल्लू, कभी मनाली, कभी गोवा, कभी कन्याकुमारी, कहीं भी आप घूमने जाते हैं, वैसे ही आपको भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी का मौका मिलेगा, जिसके तहत आप 3 साल की रेगुलर सर्विस वहां पे देंगे दोस्तों। और 3 साल के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, बेहतरीन रहती है, तो आपको परमानेंट कमीशन भी मिल जाएगा। हां जी, यहां पे परमानेंट कमीशन भी आपको दिया जा सकता है अगर आप ड्यूटी 3 साल के दौरान बढ़िया तरीके से निभाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए 3 साल के बाद अगर आप इस सर्विस से बाहर भी होते हैं तो आपको फायदा क्या मिलेगा? कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का जो भी कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई भी भर्ती आती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की या पुलिस की, तो उसमें एक्स सर्विसमैन के तहत 3 साल की रेगुलर सर्विस की डिमांड की जाती है। दोस्तों, तो वो एलिजिबिलिटी आपके पास आ जाएगी जैसे ही आप इस टूर ऑफ ड्यूटी को खत्म करेंगे और आप पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्समैन या डायरेक्ट आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपने टूर ऑफ ड्यूटी यहां पे की। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों 3 साल की सर्विस के दौरान आपको रेगुलर जो पेमेंट और जितने भी अलाउंस हैं, जो भी एक सोल्जर को अलग अलग रैंक पे आपको भर्ती किया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले CISF ने 2000 पदों पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती की थी, वैसे ही अब भर्तियां भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स में भी आने वाली हैं। तो जब आप जिस भी पद पर ज्वाइन करेंगे, अगर आप सोल्जर ज्वाइन करते हैं, ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो जो भी उसकी पेमेंट और अलाउंस और जो भी आपको फैसिलिटीज एक ऑफिसर को दी जाती है वो आपको भी मिलेगी। दोस्तों, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी चाहत है रेगुलर सर्विस करने की, परमानेंट कमीशन की, तो अभी आपके सपनों को सरकार धूमिल करने वाली है। जी हां दोस्तों, एक नए स्कीम के तहत अब 3-3 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। इससे होगा क्या कि सेना की जो जवानों की कमी है
वो भी पूरी होती रहेगी और जो जवान हैं उनको भारतीय सेना में जाने का जो जज्बा है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जब आप 3 साल की सर्विस करने के बाद बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद एकदम से आप क्या हो जाएंगे दोस्तों, बेरोजगार हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि जितने भी कैंडिडेट भारतीय सेना में जाएंगे सबको नौकरी मिले, वो तो वही बात हो जाएगी ना कि वही बेरोजगार थे उनको भारतीय सेना में भेज दिया, फिर सेना से निकाल के फिर वही लेके आ गए। ठीक है, तो सबको रोजगार मिलेगा ये जरूरी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा क्योंकि 3 साल की सर्विस करने के बाद आप किसी लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, दूसरा यहां पे है कि पेंशन, हां जी, जो एक एक्स सर्विसमैन को जो पेंशन मिलती है, जो भारतीय सेना में रेगुलर सर्विस करने के बाद जो रिटायरमेंट होता है, वो फैसिलिटी या उस प्रकार का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों कहने का मतलब यह कि आपको 3 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, जैसे आपकी सर्विस पूरी होती है 3 साल की, उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। हालांकि आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा कि आपने 3 साल भारतीय सेना में इस पद पर काम किया। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप कहीं जॉब के एलिजिबल हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप बेरोजगार की लिस्ट में शामिल रहेंगे। दोस्तों और इससे एक और बड़ा नुकसान है कि जो भारतीय सेना की ओपन भर्तियां पिछले 2 साल से ऑलरेडी भर्तियां नहीं आई हैं भारतीय सेना की, अभी आप देख रहे होंगे हजारों युवा दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसा ही आपको नजारा आने वाले सालों में रेगुलर देखने को मिलेगा क्योंकि भर्तियां बहुत कम हो जाएंगी, ओपन भर्तियां बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि सेना का कोटा तो 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट से पूरा हो जाएगा। एक बात बताइए, जब कच्चे कर्मचारियों से काम चल रहा है तो पक्के कर्मचारी कौन भर्ती करेगा? क्योंकि जो कर्मचारी 50,000 में पक्का कर्मचारी होता है, अगर पक्के, देखो एक सोल्जर की बात करते हैं, एक सोल्जर जो परमानेंट कमीशन पे जाता है, शुरुआती सैलरी मान लीजिए उसकी 28,000, 30,000, 32,000 रहती है, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाएगा तो वो 3 साल के लिए जाएगा ना, उसको सदा थोड़ी देना पड़ेगा। फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन अलग से जो अलाउंस मिलते हैं वो सब कट हो जाएंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं दोहरी नीति के साथ चल रही है। एक तरफ युवाओं को खुश करना चाहती है थोड़े समय के लिए, दूसरी तरफ युवाओं के भविष्य को परमानेंट बर्बाद भी करना चाहती है। दोस्तों ठीक है, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, हो सकते हैं आप इससे एग्री करें या ना करें। दोस्तों ठीक है, तो अभी के लिए खबर यही है कि भारतीय सेना में अग्निपथ प्रवेश योजना के तहत भर्ती किया जाएगा और जितने भी युवा भर्ती होंगे उनको नाम दिया जाएगा दोस्तों अग्निवीर। ठीक है, तो ये भारत सरकार की योजना है जिसको 2 साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया था। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपके क्या विचार हैं इस योजना के तहत कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों धन्यवाद।